नमस्ते। धर्मस्थानम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां शब्दों से परे ध्वनियों और भावनाओं के माध्यम से हम उन गूढ़ कथाओं में प्रवेश करेंगे जो दीपावली के प्रकाशमयी पर्व को जीवित करती हैं। ये यात्रा केवल एक त्योहार की नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी अनुभूति की है। हमारे भीतर के अंधकार और प्रकाश, भय और विश्वास, अज्ञान और ज्ञान के बीच की यात्रा की है। तो कृपया अपने आसपास की हलचल को शांत करें, अपनी श्वासों की गति को महसूस करें और इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हों। हम सब एक साथ मिलकर उन कथाओं में डूबेंगे जो समय की सीमाओं को पार कर हमें अपने भीतर के सत्य से जोड़ती हैं। आइए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक शाश्वत मंत्र से, जो हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की ओर मार्गदर्शन करता है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का भाव है असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। इस प्रकाशमय यात्रा में यही हमारे मार्गदर्शन का पहला दीपक है। अब हम उन कथाओं की ओर बढ़ते हैं जो दीपावली के मूल में हैं। सबसे पहले श्री राम का अयोध्या आगमन और विजय का उत्सव। आइए हम रामायण के उस पवित्र नगर अयोध्या की ओर चलते हैं। ये नगर गंगा सरयू की भूमि पर बसा, समृद्ध, हरियाली और सुव्यवस्था में प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सत्य और धर्म में विश्वास रखते थे और उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। समय था श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का समापन। उन वर्षों में वन के कठिन परिश्रम और अनेक अनुभवों ने श्री राम को परिपक्व किया। हर क्षण, हर घटना ने उन्हें धर्म, न्याय और मानवता के उच्चतम आदर्शों का अनुभव कराया। अब वही क्षण आया जब प्रभु राम अपने नगर अयोध्या लौट रहे हैं। पूरा नगर, छोटे बड़े घर, गलियों की चौकियां, सभी लोग ये देखने के लिए सज गए थे कि उनके राजा परम पुरुष किस प्रकार लौट रहे हैं। महिलाएं अपने हाथों में दीपक लिए घर के द्वारों पर फूल और रंगोली से स्वागत की तैयारी में थी। बच्चे उत्साह से उछलते फूलते, हर तरफ हर्ष का वातावरण बना। पुरुषों ने नगर के मुख्य द्वार और गलियों में दीपक सजाए, जैसे अंधकार को चीरते हुए प्रकाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हों। जब राम अयोध्या के पास पहुंचे तो हर दृष्टि, हर हृदय, हर मनुष्य उनके चरणों की ओर आकर्षित हुआ। जनता ने जय श्री राम का उच्चारण किया और ये ध्वनि नगर की सीमाओं से पार होकर दूर दूर तक गूंजी। दीपावली की उस रात अयोध्या केवल भौतिक प्रकाश से नहीं, बल्कि मन, हृदय और आत्मा के प्रकाश से भी जगमगाई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अयोध्या का हर घर, हर आंगन, हर पेड़ और मार्ग दीपों से जगमगाया। ये दीप केवल रोशनी नहीं थे, ये विश्वास, आनंद और जीवन के पुनरुत्थान का प्रतीक थे। हर दीपक ने अंधकार को पीछे किया, हर रोशनी ने भय और असहायता को दूर किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये केवल आशीर्वाद नहीं, बल्कि उस सामूहिक ऊर्जा का भी प्रतीक था
तो दीपावली की रात को जीवन और प्रकाश से भर देती है। इस कथा में हम देख सकते हैं कि दीपावली के प्रारंभ में प्रकाश का अर्थ केवल बाहर की रोशनी नहीं, ये अंतरात्मा में जागृत होने वाले धर्म, न्याय और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अयोध्या की प्रकाशमयी कथा के बाद अब हम चलते हैं उस अंधकार की ओर जो केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी था। यह अंधकार था नरकासुर नामक असुर का, जो अत्याचार, भय और अज्ञानता से भरा हुआ था। नरकासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों के जीवन में पीड़ा फैलाई। उसका राज्य अंधकार, हिंसा और उत्पीड़न से भरा हुआ था। वो उन सीमाओं का प्रतीक था जहां अहंकार, भय और अधर्म मानव हृदय को घेर लेते हैं। लेकिन इस अंधकार के बीच भी आशा थी। वो आशा थी प्रभु श्री कृष्ण की। भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर के अत्याचार का अंत करने का संकल्प लिया। यह केवल युद्ध नहीं था, ये न्याय और धर्म की विजय का मार्ग था। कथा का वो क्षण जब कृष्ण नरकासुर के दानव सेना के बीच प्रवेश करते हैं, सोचिए, जंगलों की घनी छाया, रात का भय और हर ओर तनाव का वातावरण। श्री कृष्ण अपने शौर्य, धर्म और दिव्यता के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी मृदु मुस्कान, उनके तेजस्वी रूप और उनका न्याय प्रिय हृदय, ये सब नरकासुर के अंधकार को चुनौती देता है। और फिर युद्ध हुआ। हर वार में धर्म और न्याय की रक्षा, हर दृष्टि में साहस और विश्वास, अंततः नरकासुर पर विजय प्राप्त हुई। ये केवल युद्ध का परिणाम नहीं, ये अंधकार से प्रकाश की शाश्वत विजय, भय से मुक्ति और अधम से धर्म की स्थायित्व की अनुभूति थी। संक्षिप्त श्लोक या स्मरणीय पंक्ति, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस श्लोक की मधुर कूंज उस विजय और मुक्ति की अनुभूति को और गहरा करती है। स्थानीय विधता, भारत के कई हिस्सों में इसे कालीकाठ, तेलुगु और तमिल कथाओं में नरकासुर वध के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में नरक चतुर्दशी के दिन लोग विशेष रूप से दीप जलाते हैं। यह दर्शाता है कि अंधकार को पीछे छोड़कर नए वर्ष में प्रकाश और सामर्थ्य का स्वागत किया जा रहा है। केरल, कर्नाटक और बंगाल की लोक कथाओं में भी समान रूप से प्रकाश, विजय और विश्वास की अनुभूति को केंद्रीय रखा गया है। ये कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि दीपावली केवल बाहरी दीपक जलाने का पर्व नहीं, ये अंतरात्मा में प्रकाश स्थापित करने, भय और अज्ञान को दूर करने और साहस और विश्वास को जागृत करने का पर्व है। अब हम उस रहस्यमयी रात की ओर बढ़ते हैं जिसे कहते हैं यक्ष रात्रि। ये रात केवल अंधकार की नहीं बल्कि अंतरात्मा की सूक्ष्म शक्तियों और रहस्यमय चेतना की रात है। यक्ष, जिन्हें प्रकृति के रक्षक और गूढ़ शक्ति वाले प्राणी माना जाता है, अपने निवास स्थलों में सक्रिय होते हैं। कहते हैं कि इस रात उनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये केवल भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि सतर्कता, जागरूकता और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने के लिए होता है। गांवों में परंपरा रही कि लोग अपने घरों के द्वार और मार्ग दीपों से सजाते। ये प्रतीक है बाहरी प्रकाश द्वारा आंतरिक अंधकार को पहचानना। कथा कहती है कि अगर कोई श्रोता या साधक पूरी शांति और ध्यान से इस रात का अनुभव करता तो उसे भीतर छिपी शक्तियों का बोध होता है। ये यक्ष हमारे भीतर के अहंकार, भय और संदेह के प्रतीक हैं। दीपक जलाना, आंतरिक चेतना को जागृत करना और मौन साधना करना, ये केवल प्रतीक नहीं
बल्कि साक्षात्कार की प्रक्रिया है। इस रात में यह कहा जाता है कि सच्चा प्रकाश भीतर से आता है, बाहरी दीपक केवल उसका प्रतिनिधित्व है। ये रात हमें सिखाती है कि भय और अज्ञान केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हैं। दीपावली का असली अर्थ उन्हें पहचानना और प्रकाश द्वारा उनका नाश करना है। शुभम भवतु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। अब हम सुनते हैं एक और गूढ़ कथा जो कम लोगों को ज्ञात है। यह कथा अर्थ, समृद्धि और प्रकृति के चक्र से जुड़ी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर मानवीय जीवन अत्यंत कठिन था। लोग धन और अन्न की कमी से पीड़ित थे। तब देवी लक्ष्मी, जो केवल ऐश्वर्य और संपत्ति की नहीं बल्कि संतुलन, संरक्षण और न्याय की प्रतीक हैं, ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने अपने प्रकाश और शक्ति से न केवल लोगों को समृद्धि किया बल्कि सत्य और धर्म का मार्ग भी दिखाया। इस कथा के अनुसार दीपावली की रात लोग दीपक जलाकर लक्ष्मी को आमंत्रित करते। यह केवल ऐश्वर्य की कामना नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, सत्कार्यता और आंतरिक जागृति का प्रतीक है। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है और ध्यान के दौरान इसे उच्चारण करके हम आंतरिक प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। अब जब सभी कथाओं की यात्रा पूरी हो चुकी है तो एक सवाल धीरे से उभरता है, इन कथाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाला धागा क्या है? कल्पना कीजिए, 4 ध्रुव जो दीपावली की रोशनी को भीतर से बहते हुए मनाते हैं। पहला, ज्ञान, उपनिषदों का प्रकाश, आत्मा का दीप जो अज्ञान के अंधकार से मुक्ति की ओर ले जाता है। धर्म, राम की विजय, यह सामाजिक और नैतिक आदर्श का जन्म है जो जीवन में न्याय और संयम का मार्ग दिखाता है। अर्थ, यक्ष, कुबेर, लक्ष्मी पूजा, जीवन की सुरक्षा, परिवार की समृद्धि और सामर्थ्य का प्रतीक है। लौकिक, यह स्थानीय समुदाय, फसल की कटाई, घर की सफाई, मेहमानों का स्वागत, यह सामाजिक पुनरुत्थान, साझा उत्साह और सामूहिक सुख का अनुभव कराता है। इन चारों की संगति से दीपावली बनती है। अंदर की रोशनी यानी ज्ञान, बाहर की रोशनी मतलब समाज, विजय यानी नैतिक और उत्साह यानी अर्ध या आर्थिक। शैव परंपरा में भी यह संगति दिखाई देती है। हुक्का पाती जैसी जीती में समुदाय और आंतरिक चेतना दोनों को सजग किया जाता है और कार्तिक दीपम का मूल संदेश, दीपक द्वारा भीतर और बाहर प्रकाश फैलाना, दीपावली की शिक्षा के अनुरूप है। ये रात विशेष रूप से अंधकार और प्रकाश के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश की महत्ता नहीं, वैसे ही ये रात दीपावली के उत्सव की गहरी अर्थवत्ता को उजागर करती है। शैव मत में दीपावली के दीप केवल बाहरी रोशनी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर की सूक्ष्म चेतना और ज्ञान का प्रतीक हैं, जो अज्ञान और अंधकार से मुक्ति दिलाते हैं। कृष्ण पक्ष का ये समय आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये वो काल है जब उत्तरण की प्रक्रिया आरंभ होती है, भीतर की शुद्धि, आत्मज्ञान की ओर अग्रसरता। इस रात में दीप जलाना केवल अंधकार को दूर करने का कार्य नहीं बल्कि आत्मा के भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का एक साधन है। अब हम एक साथ मिलकर एक साधना करते हैं। ये साधना हमें भीतर की शांति और प्रकाश की ओर मार्गदर्शित करेगी। एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं, यदि संभव हो तो, अन्यथा अपनी कल्पना में एक दीपक जलाएं।
धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, गहरी और लंबी सांसें लें। प्रत्येक सांस के साथ अपने भीतर की शांति को महसूस करें। पहली सांस पर सोचें, मैं किस अज्ञान से मुक्त होना चाहता हूं। एक शब्द चुनें। दूसरी सांस पर सोचें, मैं किस सच्चाई को अपनाना चाहता हूं। दीपक के सामने बैठते हुए धीरे से कहें, असतो मा सद्गमय, और कुछ क्षणों के लिए मौन रहें। शैव परंपरा के अनुसार इस साधना का अर्थ है केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की प्रकाश और चेतना का जागरण है। आज की आधुनिक दीपावली दीपक, मिठाई, पटाखे, इन सब में परतें हैं, परंतु भीतर की परत वही है जो उपनिषद में मिली, अज्ञान से प्रकाश की ओर बढ़ने का अनुभव। बाहरी परतें राम, कृष्ण, यक्षरात्रि, पद्म कथाएं समाज को जोड़ती हैं, साझा आनंद और नैतिक शिक्षा फैलाती हैं। इन सब का सम्मिश्रण दीपावली को व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुआयामी उत्सव बनाता है। ये पर्व हमें बताता है कि प्रकाश केवल बाहर ही नहीं, भीतर से भी फैलना चाहिए। शैव परंपरा में ये प्रकाश आत्मा के भीतर जागृत ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। हुक्का पाती और कार्तिका दीपम जैसी परंपराएं इसी उद्देश्य को दर्शाती हैं। दीपक द्वारा भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश फैलाना। अंत में श्री सूक्त के आरंभिक शब्द लक्ष्मी प्रसाद और समृद्धि को आमंत्रण। धीरे भावपूर्वक एक बार, ओम हिरण्यवर्णां हिरण्यीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। अनुवाद भाव के अनुसार, हे जातवेदो, मुझे वो लक्ष्मी भेजो जो सुनहरी, तेजस्वी और जीवनी है, जो मन और कुटुंब में समृद्धि परोसे। हमारी दीपावली यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले एपिसोड में हम खोजेंगे मां लक्ष्मी। वेदों से पुराणों तक श्रीम कौन है? ऋग्वेद में श्रीम का गुण और शुभता के रूप में अर्थ। समय के साथ यह देवी लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। घर, परिवार और समाज में लक्ष्मी का आह्वान करने का वास्तविक अर्थ। इससे हम जानेंगे कि जब हम दीप जलाते हैं तो वास्तविक में किस दिव्य, शुभ और जीवनदायी चेतना को आमंत्रित कर रहे हैं। अंत में ओम शांति 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 ही।